हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी जेएससी प्रवक्ता के बारे में। और यहाँ पर जो हम प्रश्न देखने वाले हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं और इतिहास विषय में संबंधित यह हमारा पार्ट सेकंड है। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह संकल्प एकेडमी के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारे पास यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली ऐसी प्रथम धातु थी। तो ऐसी प्रथम धातु जो हमें प्राप्त हुई है वो है तांबा। तांबे का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिला है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिला है। और मेहरगढ़ जो में स्थित है, मेहरगढ़ में भी यहाँ पर इसका एक प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। तो वो धातु थी, प्रथम धातु जो थी वो थी तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो पहला जो कारण है, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित साक्ष्य में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, उसके कारण है क्योंकि इनकी भाषा को अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया है। अभिलेखों की लंबाई बहुत छोटी है, उनको समझने में दिक्कत हो रही है। और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, कोई ऐसा यहाँ पर चिन्ह हमें नहीं प्राप्त हुआ है जिसको हम समझ सके कि ये चिन्ह किससे संबंधित था। तो जो उसका सही उत्तर होगा वो है डी। ऐसे तीनों ही यहाँ पर जो साक्ष्य हैं वो इस कारणों में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में किस कारण से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा में हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कच्ची ईंटों के साथ साथ चिनाई के प्रयोग में भी साथ साथ किए गए थे। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। तो ठेलकी, कुआं, नहर ये सभी वहाँ पर उपस्थित थी। अगर हम बात करते हैं डी, तो कुएं पर पुली नामक ऐसा कोई भी हमें चिन्ह नहीं मिला है जो वहाँ पर पुली का इस्तेमाल होता हो। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो कृषि पर आधारित थी और यहाँ के जो निवासी का जो मुख्य पेशा था वो भी कृषि ही था। और उर्वरकता का जो मुख्य कारण था वहाँ पर सिंधु नदी के हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। तो कुएं पर पुली, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलियों से अग्नि वेदिका के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करते हैं तो किसी भी ऑप्शंस को हम सही उत्तर पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो अग्नि वेदिका के जो हमें प्रमाण मिले हैं वो हमें मिले हैं राजस्थान में, गुजरात में के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और बलूचिस्तान में के किसी भी स्थल से हमें वेदिका के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। तो बात करते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग धोलावीरा में हो रहा था, दीवारों की इंग्लिश बोर्ड प्रणाली भी वहाँ पर थी और घोड़िया छत का भी वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा था। अब बात करते हैं डी के बारे में। तो डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, ये वहाँ पर अनुपस्थित दिखाई पड़ती है। तो सही उत्तर होगा इसका डी। यहाँ के नगरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी टेला दुर्ग और पूर्वी टेला दुर्ग। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त किए गए थे और आवासीय मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान हमें कहीं कहीं पर 2 मंजिला भी दिखाई पड़ता है और खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी और दीवारें जो हैं इंग्लिश बोर्ड प्रणाली से बनाई गई थी। छतों का जो स्वरूप था वो घोड़िया प्रकार का था। तो बात करते हैं डी के बारे में। तो यहाँ पर इसका डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो सही उत्तर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरास्थल हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। तो बलूचिस्तान में हमें सिंधु सभ्यता के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं और निम्न हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे स्थलों को प्राप्त किया गया है। तो बात करते हैं उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र के बारे में। तो उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे हमें सिंधु सभ्यता के कोई भी पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो सही उत्तर होगा इसका डी।
डी उत्तरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। तो ऐसी जो सड़कें थी उनकी चौड़ाई जो थी वो 6 से 10 किलोमीटर के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ए। मोहनजोदड़ो में जो सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 13 फुट से 33 फुट तक के आसपास थी। और मोहनजोदड़ो व किले व शहर में सबसे चौड़ी जो सड़कें थी उनका जो क्रम था वो 6 बाई 10 मीटर की थी। और सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। तो वहाँ की ऐसी संरचना हमें प्राप्त होती है। सही उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। तो ऐसी भाषा जिसने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था वो था अकडायन। अकडायन ने यहाँ पर ये जो है विस्थापित की थी। फरात और दजाल नदियों के बीच मेसोपोटामिया वर्तमान इराक गणराज्य का हिस्सा था। और इसकी जो सभ्यता थी वो संपन्न शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। तो 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास बेबीलोन में एक महत्वपूर्ण शहर बनता है और दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में जब सीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तो हम देखते हैं जो अस्कंदी भाषा थी वो सिकंदर के समय 336 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही और बाद में इसने सुमेरियन भाषा का जो है स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित किया गया है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है मेहलुआ। तो सही उत्तर है इसका मेहलुआ। अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया का जो यूनानी शब्द है वो 2 नदियों के बीच है और यह इलाका दर्ज होता है टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच, जो आजकल हम देख पा रहे हैं। सुमेरियन लेखों से हमें ज्ञात हुआ है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे और मेलुआ का जो संबंध यहाँ पर जोड़ा गया है वो मोहनजोदड़ो से जोड़ा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी मेलुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अरुक काल को। अरुक काल इसका सही उत्तर है। अरुक काल को ऐसी अवधि थी जो प्राथमिक राज्य गठन का युग हम समझ सकते हैं। मेसोपोटामिया के इतिहास में अरुक काल को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना गया है और इस काल के त्रिमीय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का हमें विवरण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि शब्दाशक्ति और अर्थात प्रत्येक प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर और पढ़ने के लिए लिखी जाती थी और लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में हमें 30 संकेत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। यदि हम बात करते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में तो हड़प्पा लिपि के जो ज़्यादातर जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो चित्रात्मक लिपि के हैं और कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध विद्वान एस.आर. राव ने अक्षरों की संख्या 22 मानी है और उनके अनुसार हड़प्पा लिपि में कुल मुख्य रूप से 52 चिन्ह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखी गई हैं, यद्यपि कुछ साक्ष्य हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जहाँ दाएं से बाएं ओर भी हमें लिखी भी मिली है। तो लिपि का जो सबसे प्रचलित जो चिन्ह था वो अंग्रेजी के यू आकार का था और पशुओं के चिन्हों में सबसे प्रचलित चिन्ह मछली का चिन्ह था। तो सही उत्तर होगा इसका डी। तो डी लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेतक हमें नहीं मिले हैं। डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो हरियाणा में अगर कोई सब स्थल स्थित नहीं है तो वो है रोपड़। अगर हम बात करते हैं रोपड़ की तो रोपड़ हमें पंजाब डिस्ट्रिक्ट में दिखाई पड़ता है, हरियाणा में यह स्थित नहीं है। और बनावली, रायकवाड़ी और मिथाथल ये हमें हरियाणा जिले में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र थे वो आज वर्तमान में हमें पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। मेसोपोटामिया में जो शामिल क्षेत्र थे
वो ये क्षेत्र थे। और मेसोपोटामिया जो है फरात और दजला नदियों के बीच प्राचीन शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 और 15 है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में तो यह हमें कुछ शहरी प्रकार की दिखाई पड़ती है। सिंधु सभ्यता शहरी प्रकृति की थी और सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगरीकरण क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय हुआ और इस सभ्यता के समय में ही हुआ था। वर्ष 1921 में भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ने कि जो महानिदेशक थे जॉन मॉर्सल ने के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और सबसे पहले हड़प्पा स्थलों की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो इस चीज़ का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मॉर्टिमर हिलर ने। मॉर्टिमर हिलर ने हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गार्डन राइट, चाइल्ड, स्टुअर्ट, पिगमिट जैसे अन्य विद्वानों ने सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को किसी ने लूटा था और ऋग्वेद में उल्लेखित पुरंदर और हड़प्पा शब्दों को भी इस सिद्धांत पर बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिट्टी की प्राचीनतम 272 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। तो वो उत्खनन था बसाड़ में। तो बसाड़ में मिट्टी की प्राचीनतम कालीन 274 मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। इसको जो हम समझते हैं प्राचीन वैशाली भी यहाँ पर समझा गया है, प्राचीन वैशाली। तो यहाँ से हमें 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर भी प्राप्त हुआ है। तो बकरे का जो अस्थिपंजर हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की जो ये खुदाई से हमें कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा और गैंडे की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इतना जाना हमने मोहनजोदड़ो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों में से किस में चावल की खेती के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा और लोथल से। तो इस आधार पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, कालीबंगा और लोथल से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान स्टेट में है और अगर हम बात करते हैं लोथल की तो यह आपका गुजरात स्टेट में स्थित है। इन दोनों ही स्थलों से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से तो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और बात करते हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा आपको गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। यहाँ पर हमें घोड़ी के अस्थिपंजर को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस पुरास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंडों को प्राप्त किया गया है। तो 7 अग्निकुंड जो प्राप्त किए गए हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगा है और यहाँ सिद्धो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल था। इसकी खोज 1951 में अमलंदो घोष ने की थी। अगर हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं यहाँ पर तो काली चूड़ियाँ, अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत, हवन कुंड के प्रमाण और मिट्टी से बनी मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। तो हड़प्पा का जो स्थल था वहाँ पर भूकंप के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा आपका राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं। तो अग्नि पूजा के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में ही हमें अग्नि पूजा यानी हवन कुंड की प्राप्ति हुई थी। कालीबंगा आपका राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पापन स्थिर से पकी ईंटों का पैमाना प्रतिवेदित किया गया है। तो पैमाना जो हमें मिलता है वो भी हमें कालीबंगा से ही मिलता है। पकी ईंटों का जो पैमाना हमें मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनमें जो प्रमुख हैं वो हैं कच्ची टेराकोटा,
लैब नमूना, स्पोल और अन्य ऐसे मापकों को हमें प्राप्त किया है जो वहाँ पर वैज्ञानिक खोजों में, इंजीनियरिंग में हमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर प्राप्त किया गया है? तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो हमने प्राप्त किया है लोथल से। लोथल आपका गुजरात डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का जो पैमाना हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल आपका गुजरात स्टेट में है, तो वहाँ से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मजदूर के मकान के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा से। हड़प्पा से दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, स्नानागार, तो ये प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा से। और यहाँ से हमें अन्नागृह भी प्राप्त हुआ है। निवास गृह को ही हमने मजदूरों के जो है निवास गृह को समझा है। मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी के प्रयोग का किया गया है? तो नाली के निर्माण के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत और मिट्टी के खिलौने गाड़ी को हमने प्राप्त किया है कालीबंगा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। यह किस स्थल से हमें प्राप्त किया गया है? तो ये स्थल से हमने प्राप्त किया है मोहनजोदड़ो से। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शब्द है वो है मृतकों का टीला। तो यहाँ से हमने यह प्राप्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल में मिट्टी के रथ का नमूना हमने प्राप्त किया है? तो मिट्टी का रथ हमने प्राप्त किया है रायगढ़ी से। तो रायगढ़ी से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है मिट्टी के रथ का नमूना, और जो आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो समाधि एच का जो संबंध है वो हड़प्पा संस्कृति से है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसको हमने समाधि HR37 का नाम दिया गया है। समाधि H37 का नाम दिया गया है, और जो ये समाधि है इसको H नाम से भी हम जानते हैं। और 1934 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो वो जो क्रम सही है हमारे पास वो है ए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट जो हमने खोजा था 1922 में मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हमने यहाँ पर खोजा था, जो इसके खोजकर्ता थे वो थे RD बनर्जी। तो RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। और हम बात करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा हमने प्राप्त किया है 1667-68 के आसपास। तो सबसे अंत में यहाँ पर इन तीनों में सबसे अंत में हमने प्राप्त किया है। इसके खोजकर्ता थे इसके जगदीशपति जोशी, इसके खोजकर्ता थे। तो ये क्रम सही होगा, इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताम्रनिधि आर्यों की कृत्य है। जो ताम्रनिधि जो है आर्यों की कृत्य है, ये कथन किसका है? तो ये गैल्टर्न का कथन है। तो सही उत्तर होगा ए, गैल्टर्न इसका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? तो मध्य नगर जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा एक छोटे से नगर का प्रमाण मिलता है जो उसके मध्य में स्थित था। शायद हम यह अनुमान लगा सकते हैं यह एक दुर्ग किला होगा, और जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो इनके लिए जो डील वाला बैल था वो था पवित्र पशु। पवित्र पशु की यहाँ पर इनको संज्ञा दी गई है।
और केवल पुरातात्विक शास्त्रों के आधार पर ही हमने यह अनुमान लगाया है। और अनेक जो पुरातात्विक शास्त्रों में प्राप्त हुए हैं मोहरे, मुद्रांकन, ताम्रपट्टों आदि पर डील बैल जो है अंकित किया गया है। और इस आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो एक पवित्र पशु के रूप में इसको समझते थे। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये हैं कि मार्शल के अनुसार जो पशुओं की जो पूजा होती थी वो शक्ति के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज़ पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है और चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में कुबड़ वाले बैल की आकृति वाले अनेक मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। तो सही उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 7 शताब्दियों तक। यदि हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जो इसका प्रारंभिक काल था वो 3300 ईस्वी से स्टार्ट कर ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक हम समझते हैं, प्रारंभिक काल इसका यहाँ पर था। और अगर हम बात करते हैं पूर्ण विकसित काल की, तो जो पूर्ण विकसित काल था इसका वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व को हम समझते हैं। और अगर हम बात करते हैं परवर्ती काल में तो 1900 से यहाँ पर 1700 ईस्वी पूर्व को हम समझते हैं इसका परवर्ती काल। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण विकसित काल की, तो पूर्ण विकसित काल में यहाँ पर कुल 7 शताब्दियाँ हमें दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का जो उत्खनन किया था वो किया था वाई.डी. शर्मा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वाई.डी. शर्मा। मेरठ के जिले के हिंडन क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीर, तो आलमगीर का जो यहाँ पर उत्खनन किया था वो किया था वाई.डी. शर्मा और सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पर है आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित यहाँ पर है वो आलमगीर है, जो हिंडन नदी के आसपास हमें मेरठ जिले में दिखाई पड़ता है। तो जो उत्तर प्रदेश में मात्र इसका यही स्थल हमें दिखाई पड़ता है इन चारों ऑप्शंसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के में बाढ़ किस संख्या के गुणक पर हमें दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ पर जो संख्या का जो गुणक था वो था 16। ये हमें 16 के गुणक में ही दिखाई पड़ते हैं। और जो प्रमुख विशेषता थी इसकी घनाकार और तोल का जो अनुपात था वो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320, तो इन इकाइयों में हमें दिखाई पड़ता है। तो 16 के गुणक के आधार पर इनके पार्ट दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पक्की ईंटी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पक्की ईंटों के बने हल का जो प्रतिरूप हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और उसकी खोज आर.एस. विस्ट ने की थी। तो यहाँ से हमें पक्के मिट्टी के हल का जो है प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो जो मिट्टी के जो हल का हमें नमूना प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बनावली से। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा बनावली जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा जिले में, हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची में उल्लेखित स्थलों में तथ्यों में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची दी गई है जो स्थानों की है और वहाँ से प्राप्त जो है हमें चीज़ों की सूची दी गई है, तो इनके जो है हमें सुमेलित करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है सावधान, जिसको हमने RH-37 का भी नाम दिया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। लोथल से हमें प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो बंदरगाह हमें प्राप्त हुआ है लोदीवाड़ा से, गोदीवाड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है एक नर्तकी की आरती। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 के आधार पर हमारा जो डी यहाँ पर ऑप्शन है ये सही होगा, 1, 2, 4, 3 सही उत्तर है इसका, 1, 2, 4, 3 के आधार पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची में जो 2 सूचियाँ दी गई हैं और यहाँ पर इनको जो है हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो एक सूची में यहाँ पर स्थान है और दूसरी सूची में जो है
वहाँ पर प्राप्त जो है साक्ष्यों का आधार दिया गया है। यहाँ पर जो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कर्मचारियों के निवास। लोथल से हमें गोदी यानी बंदरगाह को प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमें नर्तकी की मूर्ति। तो इस आधार पर हमारा डी यहाँ पर सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशु मुद्रा पर अंकित किया गया है। तो पशु मुद्रा पे जो हमें समूह प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है डी। यहाँ से हमें हाथी, गेंडा, भैंसा और ब्याह का एक समूह को प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं पुरातत्विक मेघ को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो पशुपति शिव की जो हमें मोहर प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो उसके आधार पर हमने यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वहाँ से हमें गाय को प्राप्त नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो गाय को हमने प्राप्त नहीं किया गया, उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। तो ऐसी नदी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थी वहाँ पर घग्गर नदी। घग्गर नदी के तट पर हमें सबसे अधिक जो है स्थलों की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करते हैं, अब तक कुल सिंधु सभ्यता के 1400 के आसपास पुरस्थलों को प्राप्त किया गया है, जिनमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदी जो है उसके क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि लगभग 1100 बस्तियां हमें सिंधु और गंगा नदी के मैदान के क्षेत्र में मिलती हैं। जब कभी घग्गर सरस्वती नदी बहती थी तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था वो सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता संबंधित संबंध मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो स्थल था मांडा वो था चिनाब नदी के किनारे पर स्थित। अगर हम बात करते हैं मांडा, तो ये तो मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर जिले में पड़ता है और तहसील थी इसकी अखनूर। 1982 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाणों को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। तो सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है हमें जो मुख्यतः मिलती है वो मिलती है मोहरों से। तो मोहरों से हमने यहाँ पर उनकी लिपियों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो लिपि प्रयोग की गई थी वो की गई थी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झुंगुर संस्कृति विकसित हुई थी। तो ऐसी संस्कृति जो झुंगर संस्कृति विकसित हुई थी वो विकसित हुई थी चानुदड़ो में। चानुदड़ो में यहाँ पर यह संस्कृति विकसित की गई थी और सिंधु नदी के तट पर यह स्थल था। इसकी खोज 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूकर संस्कृति एक किस तरह की संस्कृति थी। तो बात करते हैं यह परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। अगर हम बात करते हैं धोलावीरा से हमें एक विशाल जलाशय को प्राप्त किया गया है और जो लगभग 80 गुना 12 मीटर का जो उसका आकार है और इसकी जो गहराई है वो करीबन 8 मीटर के आसपास है और इसमें लगभग 2,50,000 घन मीटर जो है पानी को आता है और एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह लोग बांध बनाकर जलाशयों से पानी संग्रहित करते थे और इस प्रकार के प्राचीनतम साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और तो इस आधार पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा रावी। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध नगर था वो हड़प्पा
रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोहनजोदड़ो के महार स्नानागार की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो के जो महार स्नानागार थे उसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इस स्थान को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो शक्ति का जो प्रतीक था हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में था वो था वृषभ। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ए, वृषभ शक्ति का प्रतीक यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो जो हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हमें दिखाई पड़ता है। उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ और इस उदय को हड़प्पा स्थल के उत्खनन से पता चलता है। और इस हड़प्पा के जो टीले का सबसे पहले उत्खनन था 1826 में चार्ल्स मेमन ने किया था, उल्लेख किया था उन्होंने। तो ये समझा हमने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी अगर हम समझे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग में हमने इसको समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई है? तो सिंधु सभ्यता का जो हमें पता चला है वो हमें पता चला है उत्खनन से। उत्खननों के आधार पर ही हमारी जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो उत्खनन के आधार पर ही प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का जो आरंभिक उत्खनन था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में, जिन्होंने हड़प्पा स्थल को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी और 1921 में इसकी खोज जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देश पे दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो जो ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को वो था सी, लोहा। लोहे का ज्ञान हम समझते हैं आर्य के आगमन से ही लोहे का हमें ज्ञान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो धातु थी यहाँ पर लोहा। बी सही उत्तर होगा, बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर यह स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है और जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है जो मांडा स्थल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो सबसे प्रमुख जो इसकी विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। तो नगर के आधार पर ही इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और सड़कें यहाँ पर एक दूसरे समकोण काटती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो इस आधार पर नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं को जो है विशिष्टता प्रदान करती है? वो थी यहाँ की नगरीय नियोजन। यहाँ का जो नगरीय नियोजन था वो अन्य इस सभ्यता से अलग था। लोथल और सुतका के दौर से हमें अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं बल्कि संपूर्ण एक ही प्राचीर में हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं चुनादोडो एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था और धोलावीरा को हमें 3 भागों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ की जो नगरीय व्यवस्था थी वो अन्य सभ्यता से भिन्न थी और अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो फारस की खाड़ी की जो हमें प्राप्त हुई है यहाँ पर वो प्राप्त हुई है लोथल से। फारस की खाड़ी की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई लोथल से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और यहाँ से फारस के साथ समुद्री व्यापार होता था और यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्राएं हमें उत्खनन में एक बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लोथल से। इसका सही उत्तर होगा सी, लोथल गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी सही उत्तर होगा सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान हमें समाधान प्राप्त हुआ है?
तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में तो बड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस है यहाँ पर। कालीबंगा और लोथल से क्रम से हमें 1 एवं 3 युग्म स्थलों को प्राप्त किया है। तो विकल्प में दोनों स्थान हो जाने के कारण इसका अभिष्ट उत्तर का चयन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालीबंगा और लोथल। एक से हमें 1 और दूसरे से हमें 3 ऐसे युग्म समाधानों का प्राप्त किया है। कालीबंगा और लोथल इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। लोथल और चांदोड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो था मन का उत्पादन। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चांदोड़ो का मोहनजोदड़ो के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। लोथल और दोनों जो स्थान थे यह औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे और मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है और इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी थी भादर। तो भादर नदी के तट पर यह स्थित है, जो अहमदाबाद जिले में स्थित है गुजरात के। तो सही उत्तर होगा इसका सी, भादर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस तरह के घरों में रहते थे? तो चूँकि हम जानते हैं ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग अधिकतर रूप में लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित था वो था आलमगीर। तो उसका सही उत्तर होगा आलमगीर, मेरठ जिले में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और सबसे पूर्वी स्थल भी यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है, आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी थी हिंडन और मेरठ जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो थी आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी जो सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्रों के जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्रों के प्रयोग हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं सुमेलित की तो आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर लोथल हमारा गुजरात स्टेट में है और रोपड़ पंजाब स्टेट में है। तो ये तीनों तो सही हैं। हमारे पास जो सी ऑप्शंस है वो सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपका राजस्थान स्टेट में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। तो खेतड़ी भी यह है हमें दिखाई पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो तटीय नगर था वो था लोथल, जो गुजरात स्टेट में हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे विशाल जो हड़प्पा स्थल था वो था हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है सबसे बड़ा स्थल। और अगर हम बात करते हैं अपने कालीबंगा का जो अर्थ है वो काली मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर हमें इसका जो अर्थ है वो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो हमारे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो सी और डी होना चाहिए। सी और डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का हमें प्रमाण मिलता है? तो वो था कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो अगर हम बात करते हैं समुद्र व्यापार के प्रमुख केंद्र के बारे में तो वो था लोथल। लोथल से हमें एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का भी प्राप्त किया गया है, जो गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत की अगर हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि वो थी जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी।
अगर हम बात करते हैं इसके आकार के बारे में तो यह 45.7 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर जो है ये चौड़ा था। तो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार या अन्न कोठार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा जो स्थल है भारत में वो है रायगढ़ी। तो रायगढ़ी जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो के बाद, लेकिन भारत में यह सबसे बड़ा है जो भारत में स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधोलिखित में से कौन पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो महानगर अगर हम मानते हैं तो वो रायगढ़ी को मानते हैं। रायगढ़ी एक महानगर की संज्ञा दी गई है। तो अगर ये मानते हैं महानगर, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, ये पहला था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा कालीन नगरों का कौन सा शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों में जो शासन था वो व्यवस्था हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है और राजनीतिक संगठन का कोई आभास हमें नहीं प्राप्त होता है। किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं थी। और यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी देखी गई थी, और जो स्पष्ट है कि यह किसी केंद्रीय सत्ता के बल पर ही आगे चल रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो हमें दिखाई पड़ता है वो हड़प्पा काल से ही दिखाई पड़ता है। हड़प्पा काल के मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारों और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं। यह हिंदू, जैन और बुद्ध में समान रूप से पवित्र माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े के जो अस्थि अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर को हमने प्राप्त किया। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं हमें ए सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं? तो जो घोड़े की हड्डियाँ में मिली हैं वो मिली हैं सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर समुद्र व्यापार का केंद्र माना जाता है? तो समुद्र व्यापार का जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है लोथल को। लोथल में एक बंदरगाह भी प्राप्त किया गया है, जहाँ से हमें फारस की खाड़ी की मोहरें को भी प्राप्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण बनाने का कारखाना था? तो जो मन के निर्माण का जो कारखाना था वो था चुनहोदड़ो में यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से कौन सा धोलावीरा कहाँ प्राप्त होता है? तो धोलावीरा हमें गुजरात स्टेट में है। धोलावीरा गुजरात स्टेट में है और यह जो नगर था यह 3 भागों में बटा हुआ था, किला, मध्य नगर और निचला नगर, और यह नगर आयताकार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि गढ़े हुए पत्थर के सजा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित स्थल में से दुर्ग क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा स्थल था? तो वो स्थल था धोलावीरा। तो धोलावीरा से हमें ऐसे प्राचीर विशालकाय प्राप्त हुए हैं और धोलावीरा से ही चाकोर अग्निवेदिका, 3 युग्मित समाधि, पूर्ण हाथीदांत, मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास, विशाल स्नानागार और काश्य की नगर महिला मूर्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, धोलावीरा के नवीनतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? धोलावीरा के जो प्रथम चरण था उसका जो जमाव था वो विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसका सी इसका सही उत्तर है, विकसित हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में जो विभाजित नगर था वो था धोलावीरा। तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जो हमने देखा है। जो 3 भागों में बटा हुआ था ये है मध्यनगर, उपनगर और नगर, ये 3 भागों में यहाँ पर विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिखाई पड़ती है? तो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें दिखाई पड़ती है धोलावीरा से। धोलावीरा में एक वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा से लगभग 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशालाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु जो सभ्यता है मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगर हम समझते हैं यह वह काल था जो किसी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन के अपेक्षाकृत पूर्ण सभ्यता न था, और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल की, तो इस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं जिसमें मानव सभ्य बन गया था और ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। और क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं तो इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र ऐसी जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो ऐसी जो जगह है वहां पर ये है लोथल। लोथल से हमें एक बंदरगाह यानी पोर्ट को भी प्राप्त किया गया है, जो अगर हम बात करते हैं इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में की गई थी और लोथल के पूर्वी भाग में एक नौका घाट का साक्ष्य मिलता है। तो लोथल से हमें फारस की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती हैं और युग्मित समाधान भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवदतोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण थी? तो वो संस्कृति का प्रमाण थी हड़प्पा पश्चात का। सही उत्तर इसका डी होगा, हड़प्पा पश्चात का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन देमताबाद नदी में सम्मिलित हैं? तो वो जो सम्मिलित वस्तुएं थी वो थी कुत्ता, 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो सही उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, वे इसे क्या कहते थे? तो यूनानी इसको बोलते थे सिंधन। सिंधन यानी सी, उसका उत्तर सही होगा सिंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित है? तो इसके उत्तर में जो श्रृंखलाएं की स्थित थी वो थी सोरतुगई। सोरतुगई आपका अफगानिस्तान में आजकल दिखाई पड़ता है और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा की जो खोज की थी वो आर.एस. बिष्ट ने की थी। हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी और सुर्ख कॉरिडोर की जो खोज की थी वो जे.पी. जोशी ने की थी। अब हमारे पास जो बचता है वो है बी, लोथल। लोथल आपको गुजरात स्टेट में स्थित है और इसकी जो खोज की थी वो यहाँ पर की थी आर.एस. राव ने। आर राव ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। लोथल की जो खोज की थी वो आर.एस. राव ने की थी। तो इस आधार पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो जो इन बर्तनों का जो निर्माण था वो मिट्टी के अच्छी तरह पके हुए चित्रांकित बर्तन थे। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परावर्तित हड़प्पा की पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें भगवानपुरा से। तो भगवानपुरा बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करते हैं भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के कई प्रवर्ती हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में प्रवर्ती हड़प्पा स्थलों के जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें कलाकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्राप्त भी मिले हैं और कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित दुर्लभ मृदभांड है, अर्थात पेटेंट ग्रेड हुए अवशेषों से सम्मिलित किए गए हैं। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? तो अगर हम बात करते हैं गार्डन विदेशी आक्रमण, आर.एल. स्टेनी जलवायु परिवर्तन और टेलस भौगोलिक घटनाक्रम, वी.एन.एस. मिस्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन।
तो अगर हम बात करते हैं इन चारों का ही जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो इस आधार पर जो सही होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्यों के आक्रमण सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो जो प्रतिपादन यहाँ पर किया गया था आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का, यहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सिद्धांत इसने दिया था वो दिया था गार्डनर ने। गार्डनर, चाइल्ड, मार्टिन हिलर, स्टुअर्ट पिगबट ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सर जॉन मोर्सल और वी.एस. राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। बी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरीय सभ्यता का अंत हुआ था। तो यहाँ पर कोई भी इसका जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। गार्डनर, मार्टिन हिलर और स्टुअर्ट पिगबट ऐसे सिद्धांत थे जो आर्यों को इसका कारण मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पशुपति शिव की यहाँ पर पूजा करते थे। तो इस आधार पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, पशुपति शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। तो ए इसका सही उत्तर होगा पशुपति शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो अगर हम अपने ऑप्शन देखते हैं, आद्य रूप शिव, मातृ देवी, पीपल और विष्णु। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है डी, विष्णु। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, जबकि आद्य शिव वहाँ के सबसे पूज्य देवता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? और जो स्वास्तिक प्रतीक का जो उदय हुआ था वो सिंधु काल में हुआ था। और जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सूर्य की उपासना से संबंधित है और यह हिंदू, जैन और बौद्धों में समान रूप से लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? जो शैव धर्म है उसका प्रारंभ हड़प्पा काल में माना जाता है, क्योंकि इस समय आद्य शिव रूप की जो है पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? जो पुरोहित की जो आकृति हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से एक योगी की जो है या पुरोहित की जो है आकृति प्राप्त हुई है और पुरुष की दाईं ओर चीता, हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा जो है चित्रित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो स्थल से 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराई थी। अगर हम बात करते हैं इस स्थल से स्नानागार, पुरोहित आवास और अन्नागार भी प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? सिंधुवासियों को धातु जो ज्ञात नहीं थी वो थी डी, लोहा। लोहा इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विकृत नहीं हुई है? तो जो धातु लोथल से विकृत नहीं हुई है वो है सोना। सोना वहाँ से हमें विकृत नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित लोथल पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर है और लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, और जबकि शेष जो अन्य धातुएं हैं यहाँ हमें मिलती हैं लोथल से। तो सोना वहाँ से हमें नहीं मिलता है, इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधुवासियों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो था गेहूँ और जौ। बी इसका सही उत्तर है, गेहूँ और जौ। और इस सभ्यता के जो लोग थे गेहूँ और जौ के अलावा कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी उत्पादन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं वो प्राप्त किए हैं गेहूं और कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता से ही यहाँ पर हो रही थी और सूती वस्त्रों के साक्ष्य जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती करीबन 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास है। गेहूँ यहाँ का एक मुख्य खाद्यान्न था और यहाँ की गेहूँ की 2 प्रजातियाँ हमें मिलती हैं जिनकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है।
तो ये इसका सही उत्तर है ए, गेहूं और कपास मानव जाति को उपहार है हड़प्पा वासियों का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी धातु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की जाती थी? वो थी गेहूं। तो गेहूं ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की जाती थी। तो सही उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो ये सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है, बाकी तीनों मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता के यह समकालीन दिखाई पड़ती है। तो सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही वीडियो के जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।